हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि घनकोण क्या होता है। ठीक है, आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग सिर्फ दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक है क्षेत्रफल सदिश और दूसरा है आपका घनकोण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो पहली हेडिंग है उसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश को इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश उसको और भी भाषा में कहते हैं सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, दो नाम से कह सकते हो आप क्षेत्रफल सदिश को, या फिर कहो सदिश क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, और इंग्लिश में एक ही नाम चलता है एरिया वेक्टर। ठीक है, पर उससे पहले ये बात करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है आपका। ठीक है, क्षेत्रफल, तो जहां तक मुझे लगता है आप लोग क्षेत्रफल के बारे में पूरा डिटेल में जानते हो कि क्षेत्रफल क्या होता है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपका हो गया कोई गोला, कोई आयत, कोई वर्ग, हर एक शेप के लिए जो क्षेत्रफल है उसका एक अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, उसका एक अलग अलग फॉर्मूला है। पर अगर बात करें कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, क्षेत्रफल कैसी राशि है, भौतिक राशि में आपका दो राशि मिलता है, एक होता है आपका सदिश और एक होता है आपका अदिश। ठीक है, तो क्षेत्रफल कौन सी वाली राशि है, सदिश वाली है कि अदिश राशि है? तो सिर्फ अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि है। अगर क्षेत्रफल अदिश राशि है तो फिर ये क्षेत्रफल सदिश क्या है ना पते की बात। अगर क्षेत्रफल अदिश राशि है तो क्षेत्रफल सदिश क्या है फिर? ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्षेत्रफल सदिश से आगे, जैसे टॉपिक्स होते हैं वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो उन सबको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कई सारी चीजें आपको मिलेंगी क्षेत्रफल से रिलेटेड, उनको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, डीप पे जानने के लिए आपको क्षेत्रफल सदिश का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश भी होता है। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो जैसे मान लो आपके पास में ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये कोई आपके पास में एक सरफेस है और इस सरफेस का जो क्षेत्रफल है वो है ए। इस सरफेस का क्षेत्रफल क्या है? ए है। ठीक है, और अगर आपको इस पूरे सरफेस की, इस पूरे पृष्ठ की, ये कोई एक पृष्ठ है, पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। ठीक है, इस पृष्ठ की अगर आपको क्षेत्रफल सदिश बताना हो, किसी भी पृष्ठ का अगर आपको क्षेत्रफल सदिश बताना हो, चाहे यही नहीं कोई सा भी पृष्ठ हो, तो आपको क्या करना है, पृष्ठ का जो भी क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, उसके लंबवत आपको एक वेक्टर बनाना है, उसके लंबवत आपको एक सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, कोई भी पृष्ठ रहेगा, अगर आपको उसका सदिश वेक्टर बताना होगा या सदिश क्षेत्रफल बताना होगा, तो क्या करना है आपको, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत एक सीधी रेखा खींचनी है। जैसे ये पूरा आपका पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने मान लिया है कि a है, और इस पृष्ठ का आपको बताना है क्षेत्रफल सदिश। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत, मतलब या तो ऐसे ऊपर होगा या फिर ऐसे नीचे होगा। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे ये मान लो आपका सरफेस है। ठीक है, ये आपका सरफेस है, ये पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ सपोज ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये पृष्ठ कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और इस पृष्ठ पे आपको बताना है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, या तो इस पृष्ठ के लंबवत बताइए ऊपर की तरफ या फिर लंबवत बताइए नीचे की तरफ। ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत या तो आप ऐसे ऊपर की तरफ बता सकते हो या फिर ऐसे आप नीचे की तरफ भी बता सकते हो। इस तरीके से अगर बताओगे, इस तरीके से, तो इस तरीके से बताने का मतलब हो गया आप इस पृष्ठ के समानांतर बता रहे हो, है ना। इस तरीके से नहीं बता सकते, आपको पृष्ठ के लंबवत बतानी है, तो अगर ऐसे बताते हो तो समानांतर चली जाएगी। तो पृष्ठ के लंबवत या तो ऐसे ऊपर की तरफ होगा या फिर ऐसे नीचे की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है,
कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत कोई भी रेखा खींच दो तो आपको मिल जाएगा क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश है तो उसको दिखाते हैं वेक्टर ए से। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। या तो आप ऊपर वाला मान लो या फिर आप नीचे वाला मान लो। ठीक है, और भी अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे मान लो आपके पास में एक ये सब पृष्ठ है जिसमें एक निर्देशांक ज्यामिति है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसमें आपको एक वर्ग रख के दे दिया गया है। ठीक है, इसमें एक वर्ग रखा गया है और कह दिया जाए कि इस वर्ग का अगर भुजा ए है, इस वर्ग की भुजा ए है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल सदिश के बारे में आप बताइए। ठीक है, इस वर्ग का क्षेत्रफल सदिश कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये एक वर्ग है तो आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, पर अगर आपको इसका क्षेत्रफल सदिश बताना हो तो उसके लिए पहले आपको क्षेत्रफल सदिश खींचना पड़ेगा। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश कैसे खींचोगे, ये इस तरीके से रखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे सामने की तरफ रखा हुआ है ना, और सामने की तरफ रखा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इसके लंबवत। और लंबवत मतलब इस तरीके से होगा, है ना, इस पृष्ठ के लंबवत इस तरीके से होगा। या तो आप बाहर की तरफ ले लो या फिर इसके अंदर की तरफ ले लो। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। अंदर की तरफ लंबवत ले सकते हो इस तरीके से, और बाहर की तरफ लंबवत आपका इस तरीके से आएगा। ये आपका पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया लंबवत। मतलब इस वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो ये जेड एक्सिस के दिशा में आएगा। बराबर है, इस वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल सदिश निकालते हो तो ये जेड एक्सिस के दिशा में आ रहा है, देख रहे हो। और अगर पीछे का निकालोगे तो जेड एक्सिस के विपरीत जाएगा। जेड एक्सिस तो रहेगा पर उसके विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, आगे जब आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो क्षेत्रफल सदिश आपको मिलेगा, ये देखो क्षेत्रफल तो वही रहेगा, सदिश का मतलब होता है परिमाण और दिशा। तो परिमाण तो आपका हो गया भुजा का स्क्वायर। अब आपको इसकी दिशा बतानी है जो कि जेड एक्सिस में आ रहा है ना। तो एक चीज याद रखना, अगर आपके पास में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो और उसमें आपको दिशा बतानी हो तो याद रखना एक्स एक्सिस में हमेशा यूज करते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में आप यूज करोगे जे कैप, और जेड एक्सिस में आप यूज करोगे के कैप। ठीक है, दिशा बताने के लिए किसी का भी हो, एक्स एक्सिस में आई, वाई वाले में जे और जेड वाले में के यूज करते हैं। इसको कहते हैं एकांक सदिश। आई जे के कैप को कहते हैं एकांक सदिश। तो आपका जो ये वेक्टर ए था ये जेड एक्सिस की दिशा में आ रहा है, तो आप जो सदिश यूज करोगे, जो एकांक सदिश यूज करने वाले हो, वो रहेगा आपका के कैप। ठीक है, और आपका बन गया वेक्टर ए इज इक्वल ए स्क्वायर के कैप। ठीक है, ये हो गया आपका इस वर्ग का क्षेत्रफल सदिश और इसका आंसर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर इंटू के कैप मतलब ये सदिश की दिशा होगी। ठीक है, और अगर आप बाय द वे इसके पीछे वाले का बताना चाहते हो तो पीछे वाले में क्या होगा, सेम चीज, वेक्टर ए इज इक्वल परिमाण तो वही रहेगा क्योंकि भुजा है, वर्ग है, तो वर्ग की भुजा एक ए दिया है मतलब भुजा का स्क्वायर कर लो तो ए स्क्वायर। पर दिशा देखो, ये आगे की तरफ था जेड एक्सिस में तो आपने सामने की तरफ था तो के कैप यूज कर लिया, और जेड एक्सिस में पीछे की तरफ है मतलब इसके विपरीत दिशा में है पर जेड एक्सिस में ही है, इसका मतलब आप यूज करोगे माइनस का के कैप, और ये इसका आंसर हो ए स्क्वायर माइनस का के कैप। ठीक है, और अगर आगे बात करें, जैसे आपके पास में 3D प्लेन हो, अभी तक आपने ये जो पहला और दूसरा देखा ये था 2D प्लेन, इसको कहते हैं 2D। ठीक है, द्विविमीय कहते हैं इसको। और अगर आपके पास में 3D प्लेन हो, ठीक है, आपके पास में कोई 3D प्लेन हो, 3D प्लेन का मतलब ऐसे कोई 3D प्लेन, जैसे घनाभ हो गया आपका, घन हो गया, है ना, वो होता है 3D के जैसा। ये हो गया आपका कोई 3D प्लेन। इस 3D प्लेन में जो सबसे ऊपर वाली सरफेस है ये वाला, आपको इस वाले सरफेस का क्षेत्रफल सदिश बताना है। ठीक है, इस वाले सरफेस का क्षेत्रफल सदिश बताना है। तो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है
और इसका क्षेत्रफल सदिश या तो इसके नीचे आएगा या फिर ऐसे इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर या फिर इसके नीचे की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ आएगा तो आप दोनों लिख सकते हो, या तो आप नीचे की तरफ लिखो या फिर इससे ऊपर की तरफ। ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। पर ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप 3D प्लेन की बात करोगे तो जो भी क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के अंदर आएगा, ठीक है, जो भी क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के अंदर आएगा आपको उस वाले को नहीं लेना है। ठीक है, ये 3D प्लेन में होता है कि अगर कोई क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के भीतर चला जाए तो आपको उसको यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है। ठीक है, जो बाहर जाएगा सिर्फ उसी को यूज करना है। ठीक है, जैसे अगर आप इस वाले सरफेस की बात करते हो तो इस वाले सरफेस का क्षेत्रफल सदिश आपको या तो ऐसे बाहर की तरफ मिलेगा या फिर ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ वाले को, इस वाले को आपको यूज नहीं करना है और आपका क्षेत्रफल सदिश ये बाहर की तरफ हो जाएगा। लंबवत तो है ही, साथ में बाहर भी है, ये वाला भी लंबवत था, साथ में बाहर की तरफ। तो याद रखना, जब भी 3D प्लेन की बात करेंगे हम लोग तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत और बाहर की तरफ होना चाहिए, पृष्ठ के भीतर नहीं होना चाहिए। और अगर आप 2D प्लेन में बात करते हो तो आप ये लंबवत बाहर की तरफ मतलब ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, मतलब आगे और पीछे, ऊपर नीचे, जिधर भी आपका लंबवत बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आएगा आप उधर यूज कर सकते हो, अगर 2D प्लेन रहेगा तब के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। तो हम लोग इसकी डिफिनीशन को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके परिभाषा की तरफ चलते हैं, इसके डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश की जो डिफिनीशन होती है वो कहता है कि बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल से एक सदिश संबद्ध रहता है, एक सदिश संबद्ध रहता है। संबद्ध का मतलब उसमें जुड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है, संबद्ध रहता है, जिसका परिमाण अवयव के क्षेत्रफल के बराबर और दिशा बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में होती है। बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में होती है। ठीक है, लंब की दिशा में होती है, ये इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, कि बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल से एक सदिश संबद्ध रहता है, उस सदिश का परिमाण अवयव के क्षेत्रफल के बराबर। आपने देखा था जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर था और क्षेत्रफल सदिश में भी उसका जो क्षेत्रफल था वो भी a स्क्वायर आया था, मतलब अवयव के क्षेत्रफल के बराबर और दिशा बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में होती है। ठीक है, और जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इससे पहले ये मान लो ये कोई बड़ा सा सरफेस है और इस सरफेस का आप ये छोटा सा हिस्सा यूज करते हो। ठीक है, इस सरफेस का ये छोटा सा हिस्सा आप यूज करने वाले हो, तो मान लेते कि ये सरफेस का ये छोटा वाला हिस्सा ये है। ठीक है, इस पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा आपने यूज करा तो उसको कहते हैं सूक्ष्म पृष्ठ। ठीक है, सूक्ष्म पृष्ठ, इस बड़े वाले पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं और इसको नाम दिया हम लोगों ने सूक्ष्म पृष्ठ है। इस सूक्ष्म पृष्ठ पे अगर क्षेत्रफल मान ले कि इसका क्षेत्रफल जो है DA है, इस सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, DA है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, अब जानते हो, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, और इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ में मतलब इस तरीके से आएगा। ठीक है, वेक्टर DA, और साथ में आपको इसकी दिशा दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हो एन कैप, जिसको कहते हैं हम लोग एकांक सदिश। ठीक है, एन कैप को कहते हैं एकांक सदिश। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा
और एकांक सदिश लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगा। चाहे तो आप आगे ले लो या फिर आप चाहो तो इधर पीछे भी ले सकते हो। ठीक है, आगे भी यूज कर सकते हो, आप पीछे भी यूज कर सकते हो। अगर पीछे यूज करोगे तो भी वही चीज, सेम चीज पीछे भी रहेगा। ठीक है, जो चीज आगे वही चीज पीछे भी रहता है। ठीक, और एक चीज और, ये डीए और अगर मान लो कहीं पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, डीए और ए का मतलब समझना, अगर जहां पे कोई क्वांटिटी डी के साथ में लिखी गई है, इसका मतलब है वो छोटी वाली क्वांटिटी ली गई है। जैसे हमने इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लिया है, तो इस पूरे सरफेस का छोटा सा हिस्सा लिया है, इसलिए हमने उसके क्षेत्रफल को डीए करके लिखा है। ठीक है, तो जिसके साथ में ये डी लगा है उसका मतलब ये याद रखना कि डी मतलब छोटा सा एरिया आपने यूज करा है। और जो सिंपल सा ऐसे आपको क्वांटिटी लिखी रहे, सिंपल जैसे क्षेत्रफल को लिखते हैं, अगर ये डायरेक्ट ए लिखा गया है, इसका मतलब है कि आपने पूरा का पूरा सरफेस यूज कर लिया है। ठीक है, इस पूरे सरफेस का एरिया जो है ए है और इस छोटे से सरफेस का एरिया जो है डी ए है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि आगे जितनी भी क्लासेस आपको चलेंगी, जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ोगे, उसमें आपको ये डी बहुत बार मिलने वाला है। ठीक है, और खासकर इस पूरे चैप्टर में ये डी का बहुत यूज होने वाला है। और अगर आपने ये डी मिस कर दिया तो समझो आपने सब कुछ मिस कर दिया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। तो क्षेत्रफल सदिश का फॉर्मूला होता है वेक्टर डीए इज इक्वल, इसका परिमाण होता है डीए, और दिशा के लिए आप यूज कर सकते हो एन कैप। ठीक है, दिशा के लिए आप यूज कर सकते हो एन कैप। वेक्टर डीए इज इक्वल डी ए एन कैप। और अगर आप इस वाले साइड के लिए यूज करना चाहो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा वेक्टर डीए इज इक्वल डी ए और माइनस का एन कैप, क्योंकि आपकी जो दिशा है ये विपरीत है, पहली वाली के विपरीत है, तो आप माइनस का एन कैप यूज करना। ठीक है, तो आप चाहे ये वाला यूज कर लो चाहे इधर वाला, तो बेटर यही रहेगा कि आप सिंपल सा डी ए इज इक्वल डी ए एन कैप जो सामने की तरफ है उसी को यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे और क्वेश्चन जब भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो तो भी आपको आसान से हो जाए। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग घनकोण के बारे में कि घनकोण क्या होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, वैसे ही घनकोण में होता है आपका क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, घनकोण में होता है आपका क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अभी काम कैसे करता है, तो उसके लिए जैसे मान लो आपके पास में ये कोई गोला है। ठीक है, ये कोई आपके पास में एक गोला है और आपको इस गोले को इस तरीके से काटना है कि गोले का जो सेंटर है, ठीक है, वो कटा हुआ हिस्सा इस गोले के सेंटर को टच कर जाए। इस गोले को आपको इस तरीके से काटना है कि जो कटा हुआ हिस्सा है ये इसके सेंटर को टच कर जाए। तो आप नॉर्मली ऐसे काटो, इस तरीके से जैसे आप खरबूज काटते हो ना, उस तरीके से इसमें से एक हिस्सा बाहर कर लो। ठीक है, ये इसका सेंटर है और मान लेते हैं कि इस गोले की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से काटते हो तो ये वाला हिस्सा इसका मान लेते हैं कि आपने इतना हिस्सा काट के निकाल दिया है। ठीक है, वो कटा वाला हिस्सा आप बाद में यूज करने वाले हो, तो उसको कहीं पे लेके जाना नहीं है, उसको बाद में आप यूज करोगे। ठीक है, ये इसका कटा वाला हिस्सा है। ठीक है, ये इसका जो आपने हिस्सा काटा है वो हिस्सा इधर है। फिलहाल हम इसकी बात करें तो आपने ये हिस्सा काटा। ठीक है, तो इसको काटने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इधर एक कोण बन रहा है ना, और इसी को कहते हैं हम लोग घन कोण, और उसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, जो हिस्सा आपको काटने पे ये केंद्र पे जो कोण बन रहा है उसी कोण को कहते हैं हम लोग घन कोण, और उसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। और इधर लिखा भी गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, सूक्ष्म खंड का मतलब होता है छोटे से पृष्ठ द्वारा, उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है, इस छोटे से हिस्से को काटने पे इसके केंद्र पे जो कोण बना है उसी कोण को कहते हैं हम लोग घन कोण, और उसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात। आगे इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो घनकोण बराबर होता है, घनकोण बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, घनकोण बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। और ये मान लेते कि जो आपने पृष्ठ काटा है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है DA। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, DA है, क्योंकि आपने जो पृष्ठ लिया है वो छोटा सा है, जो पृष्ठ आपने काटा है वो छोटा सा है। तो छोटे से पृष्ठ के लिए जब आप ये क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको यूज करना है D। ठीक है, आगे घनकोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। घनकोण को आप ओमेगा से दिखाते हो और आपने ये छोटे वाले हिस्से के लिए यूज किया है, तो आप दिखाओगे डी ओमेगा बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये छोटे वाले हिस्से का क्षेत्रफल DA और त्रिज्या इस गोले की है R बटे R स्क्वायर। ठीक है, डी ओमेगा बराबर DA बटे R स्क्वायर। और अगर आप इस पूरे गोले के लिए निकालना चाहो तो पूरे गोले का घनकोण होगा, पूरे गोले का घनकोण अगर आप निकालोगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल यूज करोगे। अगर आपने छोटे से क्षेत्र ये हिस्से का घनकोण निकाला था तो इतने हिस्से का आपने क्षेत्रफल यूज करा था। तो अगर आप इस पूरे गोले का घनकोण निकालोगे तो पूरे गोले का आपको क्षेत्रफल यूज करना है। और पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे लिखेंगे, पूरे गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। और त्रिज्या का वर्ग तो सेम ही रहेगा। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल मतलब गोले का जो भी क्षेत्रफल होता है उसकी वैल्यू होती है 4πr स्क्वायर। ठीक है, गोले के क्षेत्रफल का वैल्यू होता है 4πr स्क्वायर। और अपान ये r स्क्वायर तो पहले से है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा पूरे गोले का घनकोण 4π। ठीक है, पूरे गोले का घनकोण क्या मिलेगा, 4π, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ये बात समझ में आई। घनकोण बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। DA बराबर ये डी ओमेगा बराबर DA बटे R स्क्वायर। आगे अगर आप पूरे गोले का घनकोण निकालोगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल यूज करना है और आपको मिलेगा ओमेगा बराबर 4π। इस पूरे गोले का घनकोण होता है 4π और उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अब आगे ये जो हमने हिस्सा काटा था जिसको हमने इधर बनाया है, इस कटे वाले हिस्से की अगर बात करें तो सेम चीज वही है, जो एंगल बना था एंगल भी वही रहेगा आपका, ये डी ओमेगा वाला। उसके बाद ये इसकी लंबाई है r, तो ये वाली लंबाई r होगी और ये वाली लंबाई कितनी होगी r, क्योंकि ये सब क्या है, ये इसी गोले के लाइंस पे आपने गोले को काट के निकाला है। तो गोले की जो भी त्रिज्या होती है वो सब जगह बराबर होगी, चाहे आप इस वाले हिस्से के ले लो चाहे इस वाले हिस्से के ले लो, गोले की त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। तो इन तीनों लाइंस की जो वैल्यूज होंगी सब मान लेते हैं क्या है, r है। ठीक है, आगे अगर आप इस पॉइंट पे इस कटे वाले हिस्से का एकांक सदिश निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। एन कैप एकांक सदिश होता है, उसको एन कैप से दिखाते हैं, वो ऐसे बाहर की तरफ आपको दिखेगा। ठीक है, और अगर आप इस पृष्ठ का, जो आपने ये पृष्ठ काटा था, इस पृष्ठ का अगर आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे, और क्षेत्रफल सदिश आप जानते हो पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर, और इसके लंबवत बाहर की ओर ऐसे आपको मिलेगा, और ये होगा वेक्टर DA लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो एन कैप और DA इन दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है, और उस कोण को हम लोग नाम दे देते हैं थीटा। ठीक है, एन कैप और DA के बीच में जो भी कोण बन रहा है उस कोण को नाम दे दिया हम लोगों ने थीटा। तो आप ये भी जानते हो कि जो लाइन थीटा से लगा हुआ होता है उसको हम लोग कॉस के साथ में लिखते हैं, और जो थीटा से नहीं होता है उसको हम लोग साइन थीटा के साथ में लिखते हैं। तो ये वाली लाइन अगर थीटा से जुड़ी हुई है, मतलब ये DA वाली लाइन है, तो आप इसको ऐसा यूज करोगे DA cos थीटा। ठीक है, जो थीटा से लगा हुआ होता है उसको DA cos थीटा यूज कर लोगे। अब इसके साइन की बात करें तो साइन इसका ऐसे ऊपर भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर यूज करो कि नीचे यूज करो उसको रहने दो, आप ये सिर्फ DA वाला cos थीटा वाला ही यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो
आपको डीए cos थीटा यूज करना है। इसका मतलब जब भी आप अब इसके आगे क्षेत्रफल सदिश, अब इसके आगे आप डीए यूज करोगे तो उसके साथ में आपको cos थीटा लगाना पड़ेगा, और उस केस में आपको फॉर्मूला मिलेगा डी ओमेगा बराबर, क्या था फॉर्मूला, डी ए बाई आर स्क्वायर, तो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इस केस में फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, पहले जो फॉर्मूला था सिंपल केस में डी ओमेगा इज इक्वल डी ए बाई आर स्क्वायर, तो एकांक सदिश लिखने पर क्षेत्रफल सदिश के बाद आपको फॉर्मूला मिलेगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आप आगे पढ़ोगे तो इसका यूज आने वाला है, और इस फॉर्मूले को आप याद कर लो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, और ये थी आज की पूरी टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और इसको आप लोग नोट कीजिएगा।